आदरणीय मेरे देश प्रेमियों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज का विषय राजनीति से प्रेरित है। जो गांव के प्रधान चुनते हैं जनता, वो भी राजा होता है। एमएलए विधायक से लेकर दिल्ली तक जो बैठते हैं प्रधानमंत्री कर, वो भी राजा होते हैं। लेकिन आज आप कलयुग में राजाओं की, धर्मात्माओं की, पंडितों की तो सब बातें सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बार की बात, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश सोने के सिंहासन पर बैठे हुए, साथ में 5 पांडव भी थे। कलयुग आने वाला था। पांडवों ने पूछा कि हे भगवान बताएं कि कलयुग में क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम 5 पांडव कहीं जाओ, जो तुमको सबसे पहले दिखाई पड़े वो हमको बताना। 5 पांडव भगवान मधुसूदन की बात को मानकर चल दिए। जब वो वापस आए तो सब पास में बैठे। युधिष्ठिर की बारी आई। भगवान ने पूछा कि युधिष्ठिर आपने क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान मैंने एक अचम्मा देखा। तो क्या? कि एक हाथी के 2 मुंह। ये क्या है? कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, कलयुग में राजा तो होंगे लेकिन 2 मुखी होंगे। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यही राजाओं की नीति है, यही प्रधान की नीति है। भीमसेन की बारी आई, अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से पूछा कि आपने क्या देखा। कि हमने महाराज देखा कि पंछियों के पर वेद मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन मांस मदिरा का भक्षण कर। कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, कलयुग में पंडित वेद पाठी तो होंगे लेकिन मांस मदिरा का भी भक्षण करेंगे। अब आती है तीसरे की बात, भीमसेन बोला कि महाराज हमने भी एक चंबा देखा है मधुसूदन, उसका भी बताइए। अब बोलो कि एक बड़ा कुआं और वो पानी से लबालब है, उसके पास में छोटी छोटी कुइयटियां, लेकिन वो सब पानी से खाली है महाराज। तो देख भाई, कलयुग में जो बड़े लोग हैं ना, ब्याह शादी, लड़के की शादी, नाती का डट्ठौल, कोई भी फंक्शन करेंगे धूम धड़ाके से पैसा उड़ा देंगे। जब वो धूम धड़ाके से पैसा उड़ा देंगे लेकिन किसी गरीब का चूल्हा नहीं चलता है तो उसको रोटी नहीं खिला सकते। ये कलयुग में बड़े लोगों की बात है। ये जो तू छोटी कुइयाँ जो देख रहा है ना, ये छोटे लोग हैं, और जो बड़ी कुआं देख रहा है पानी से लबालब, ये बड़े। मान भी महाराज ऐसा होगा कि हाँ ऐसा ही होगा। ब्याह शादियों में धमाके से उड़ाएंगे, नातियों में उड़ाएंगे, डट्ठौन करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन किसी भूखे गरीब को रात का खाना नहीं खिला सकते। ये कलयुग के लोग होंगे। चौथे बोले, नकुल जी बोले कि महाराज हमने भी एक अचम्मा देखा है, हमको भी सुनाइए। कि क्या? कि एक गाय 3 पैर नहीं है, 1 पैर पे खड़ी है। इसका क्या मतलब? कि देख भाई नकुल, कलयुग में धर्म जो है, धर्म के 3 पैर टूट जाएंगे, 1 पैर होगा। हाँ महाराज, यहाँ जो पैर तू देखा है ना, वो धर्म के 3 पैर टूटे हुए। जी सर। आगे सहदेव की बारी आई। सहदेव ने पूछा, महाराज हमने भी एक अचम्मा देखा है। तो क्या देखा? कि एक बड़ा सा पत्थर और पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज पेड़, बरगद का, पीपल का और क्या क्या पेड़ थे, सबसे टकराया लेकिन स्तर किसी से नहीं हुआ। आगे क्या होता है महाराज, एक जवासी का पेड़
और वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो एक छोटे से पेड़ से टकराया और वहीं पे स्थिर हो जाता है। हे सहदेव, कलयुग में राम नाम का 2 अक्षर का नाम ही सारी बाधाओं को पार कर दे। कहीं पे भी तो किसी का भी नाम ले लेना, कोई भी पार नहीं करने वाला, वही पार करेगा। एक छोटा सा मंत्र है राम नाम रूपी। ये मैंने पंडितों के बारे में, राजनेताओं के बारे में, धर्म के बारे में और प्रभु राम जी का नाम है जो 2 अक्षर का, जो जिसको शिव जी भी जपते हैं, उसके बारे में बताया। अब आपको मैं एक छोटा सा भजन सुनाता, सुनिए। वह सत्य हमें दो दयान दे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं मैं। वह सत्य हमें दो दयान दे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं मैं। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। हो निजवान मान मर छल, निजवान छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय सन सदिन दूर रहे। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। वह जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। जय। आप सभी को जय श्री राम। और इस मेरी जो वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, आपकी अति कृपा होगी। जय हो।